भाई है रुक्मी, भगवान से द्वेष करता है लेकिन अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। इसलिए रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के साथ किया। उनके संतान अनिरुद्ध है। अपनी पौत्री का विवाह भी अनिरुद्ध के साथ रुक्मी ने किया है। अपनी बहन से इतना प्रेम करता है। लेकिन अनिरुद्ध जी का जब विवाह हो रहा था, बलराम जी से रुक्मी ने कहा चलो पासों की विद्या खेलते हैं, द्यूत क्रीड़ा करते हैं। बलराम जी भाग्यवश जीत रहे थे, लेकिन शिशुपाल रुक्मी इत्यादि कहते हैं तुम हार रहे हो, तुम हार रहे हो। बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना हल उठाया और रुक्मी के सिर पर दे मारा। इसी प्रकार से अनिरुद्ध के द्वितीय विवाह की कथा आती है। अरे इस विवाह में तो ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर का ही परस्पर युद्ध हुआ है। कृष्ण और शंकर परस्पर युद्ध करते हैं अपने अपने भक्तों के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र के लिए और भगवान शंकर अपने भक्त बाणासुर के लिए। प्रहलाद जी के वंश में यह बाणासुर हुआ है जो बलि का पुत्र है। बड़ा बलवान भगवान शंकर को प्रसन्न किया। 1000 हाथ जिनसे जब वाद्य यंत्र बजाता है भगवान शंकर नटराज नृत्य करते हैं। एक दिन कहता है मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, कोई युद्ध करने वाला बलवान नहीं, हे प्रभु आप ही युद्ध कर लो। तो भगवान शंकर ने इसे एक ध्वजा दी। कहा इसे ले जा करके अपने महल पर लगा लेना और जिस दिन यह गिर जाए ना उस दिन सोच लेना तेरे हाथों की खुजली मिटाने वाला कोई आ रहा। इसकी कन्या जिसका नाम है उषा, उसने स्वप्न में भगवान के पुत्र को देखा। उसकी सखी चित्रलेखा ने उसका चित्र बना करके दिखाया। मायावी विद्या से जाकर के अनिरुद्ध का हरण करके ले आती है, इसके महल में ला करके रख देती है। 3-4 महीने तक किसी को पता नहीं। फिर बाणासुर को पता लगा, उसने कारागृह में डाल दिया। नारद जी ने जाकर के भगवान को कहा अरे प्रभु जब घर गृहस्थी संभलती नहीं तो इतना फैलाव क्यों किया। भगवान ने पूछा भाई क्या हुआ। तो कहा बेटे पोतों का कुछ पता है कौन कहाँ है। भगवान ने कहा अरे नारद जी सीधा सीधा बताओ ना क्या बात है। तो कहा अनिरुद्ध को बुलाओ, पूछो कहाँ है। बुलाया तो नहीं है। तो नारद जी से पूछा आप बता दो। तो कहा जेल के अंदर है। भगवान सेना लेकर के आए। इधर बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर भी आए। दिव्यास्त्रों से युद्ध चला। भगवान शंकर के ऊपर भगवान कृष्ण ने ऐसा अस्त्र चलाया कि भगवान शंकर तो सो गए और इतनी देर में अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के केवल 4 हाथ छोड़े और अन्य सभी हाथों को भुजाओं को काट दिया। इतनी देर में भगवान शंकर की नींद खुल गई। भगवान शंकर आकर के कहते हैं मेरा भक्त है इसे मारना मत। भगवान कृष्ण कहते हैं आपका भक्त बाद में होगा, इसके पूर्वज मेरे भक्त हैं और मैंने प्रहलाद को कहा था तुम्हारे पिता को तो मैंने मारा लेकिन अब तुम्हारे वंश में और किसी को मैं नहीं मारूंगा। इसलिए इसको मारता तो मैं वैसे भी नहीं, लेकिन इसके हाथों में बड़ी खुजली चल रही थी, इसलिए इसका भार कम कर दिया। भगवान के इस उत्तम गृहस्थ की यह बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर वर्णित हुई है। इसी प्रकार से भगवान तो अपने घर गृहस्थी में इन सब कार्यों में लगे हुए हैं और इधर श्री बलराम जी महाराज इन्होंने अपनी घर गृहस्थी का तो फैलाव किया नहीं, तो और अब करे भी क्या। तो बलराम जी को कहते हैं एक बार ब्रजवासियों की याद आई। बलराम जी ने जाकर के कृष्ण से कहा कृष्ण चलो कुछ दिन ब्रजवासियों से मिलकर के आते हैं।
कृष्ण ने कहा, दादा मैं तो थोड़ा कार्यों में व्यस्त हूँ, आपकी इच्छा है, आपका मन है तो आप अवश्य ब्रज जाकर के आओ, सबसे मिल कर के आओ। मेरा भी सबको प्रणाम बोलना, बाबा को, मैया को, सब ब्रजवासियों को। बलराम जी चले ब्रजमंडल की ओर। बलराम जी के मन में आता है, क्या इतने दिनों बाद में मैं जा रहा हूँ, ब्रजवासी मुझे भूल तो नहीं गए होंगे? कैसे होंगे मेरे ब्रजवासी? और जब चलते चलते बलराम जी आए ब्रज के अंदर, ब्रज की स्थिति देखी, अरे वही स्थिति थी जिस स्थिति का दर्शन उद्धव जी ने किया था। ब्रज जीवित तो है लेकिन बिना प्राणों के जीवित है। जिस भी ब्रजवासी को देखो, चाहे ब्रज में रहने वाली गैया हो, चाहे ब्रज में रहने वाले हिरण हो, चाहे मोर हो, पशु पक्षियों की ऐसी स्थिति है कि जिन्होंने खाना पीना दाना सब बंद कर दिया। जब पशुओं की पक्षियों की ऐसी स्थिति है, गैया मैया की ऐसी स्थिति है, सोचो ब्रजवासियों की क्या स्थिति होगी। सब कृष्ण का इंतजार करते हैं। जो भी मार्ग बाहर से ब्रज की ओर आता है, उस मार्ग के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। प्रातःकाल जाकर के बैठते हैं, आज आएगा कृष्ण, आज आएगा। और इंतजार करते करते जब सायंकाल हो जाती है, उदास मन से पुनः अपने घरों में लौट आते हैं। कृष्ण ने जो कहा था कि भाई मैं आऊंगा, यह एक वाक्य इन ब्रजवासियों के जीवन का आधार है। ब्रजवासी कहते हैं, अरे हम मर भी तो नहीं सकते। और ब्रज की गोपिकाओं की तो ऐसी स्थिति है कि कोई पल कोई क्षण ऐसा नहीं है कि जिसमें उनको कृष्ण की याद न आती हो। और ब्रज की गोपिकाएं तो कृष्ण प्रेम के अंदर जोगन बनी फिरती है। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम, जोगन बन के मैं फिरूं श्याम
मुझको लगता है किसी और को तूने जोड़ लिया। अब हर रात मुझे ढसती है नागिन बनके। अब तो हर रात मुझे ढसती नागिन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम संग राज करूं दिल की रानी बनके। श्याम संग राज करूं दिल की रानी बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। गोपिकाएं तो कृष्ण 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 कृष्ण। बलराम जी ने ब्रजवासियों का यह प्रेम जब देखा, कहते हैं थोड़े दिनों के लिए आए थे, महीनों महीनों यहीं रुक गए। ब्रजवासी थोड़े बहुत आनंदित हुए बलराम जी की सेवा करते। त्रेता युग का एक वानर है, द्विविद जिसका नाम है, बड़ा उद्दंड हो गया था, उत्पात मचाता था। बलराम जी का उपहास करने लगा। बलराम जी ने उसे मार करके उसका उद्धार किया। यह ब्राह्मणों के ऋषि महर्षियों के यज्ञ इत्यादि अपवित्र कर देता था, तो उन्हें प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार से भगवान ने द्वारिका में रहते हुए पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक कहता था कि असली भगवान मैं हूँ, कृष्ण जो है यह नकली भगवान है। इसलिए ऐसे दो हाथ बना करके और उसने लगा लिए, एक यांत्रिक गरुड़ जैसा वाहन बना लिया और अपने आप को चतुर्भुज नारायण कहता। भगवान ने उसका उद्धार किया, उसके साथ ही काशीराज का उद्धार किया। आगे कथा आती है, भगवान के एक पुत्र हैं, नाम है सांब। यह जामवती के पुत्र हैं, कृष्ण जामवती के पुत्र हैं। दुर्योधन की कन्या है जिनका नाम है लक्ष्मणा। सांब और लक्ष्मणा इनका विवाह बलराम जी करवा देते हैं। कौरवों को यह अच्छा नहीं लगता। वैसे दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा बलराम जी से ली है, शिष्य है, लेकिन फिर भी यदुवंशियों के लिए बड़े अपमानजनक शब्द कहता है।
जिससे क्रोधित इतने होते हैं बलराम जी कि अपने हल से हस्तिनापुर को खींच करके और गंगा जी के अंदर डुबा देना चाहते हैं। ऐसे ही एक बार बलराम जी महाराज ब्रजमंडल के अंदर लेटे थे, इच्छा हुई यमुना जी में स्नान करें। तो लेटे लेटे बलराम जी ने यमुना जी को पुकारा, अरे यमुना इधर आओ। अब यमुना जी ने नहीं सुना तो बलराम जी ने अपना हल डाला और पकड़ करके खींच करके तिरछा कर दिया यमुना जी। ऐसे चरित्र बलराम जी के भी समय समय पर प्रकट होते हैं। जरासंध जो बड़ा दुष्ट राजा है, उसने अपने यहाँ 21,000 राजाओं को कैद कर रखा है। सारी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, इसलिए छोटे छोटे राजाओं को हरा करके जबरदस्ती और अपने कारागृह में बंद कर लेता था। इन राजाओं ने एक दूत भेजा भगवान के पास, हमारा उद्धार करो, हमें मुक्त कराओ। और उसी समय पांडवों ने भी दूत भेजा है कि महाराज युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उद्धव इत्यादि मंत्रियों से पूछा, पहले क्या काम करें? उद्धव जी ने कहा कि देखो, राजसूय यज्ञ बिना दिग्विजय किए हो नहीं सकता, और दिग्विजय यदि करना है तो जरासंध को परास्त करना पड़ेगा, और जरासंध को परास्त करोगे यह सब राजा मुक्त हो जाएंगे। तो पहले पांडवों के वहां चलते हैं और वहां से फिर सोचेंगे कि इस जरासंध को कैसे मारना है। भगवान ने भीम और अर्जुन को अपने साथ लिया, ब्राह्मणों का सा वेश बनाया, जरासंध के द्वार पर जाकर के द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध समझ गया कि द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और जब देखा भीम का शरीर देखा, हृष्ट पुष्ट, और गदा चलाने से उसके हाथों में पड़े हुए चिन्ह देखे, अर्जुन के हाथ देखे, उनके हाथों में पड़े हुए चिन्ह देखे, एक योद्धा दूसरे योद्धा को पहचान गया। कृष्ण को नहीं पहचाना तो पूछा, कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा, मैं तेरा परम शत्रु कृष्ण, यह अर्जुन, यह भीम। जरासंध कहता है, तू रणछोड़ है, पीठ दिखा करके भगा, तुझसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन बच्चा है, अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीम अवश्य मेरे थोड़े बराबर दिखता है, यह बराबरी का दिखता है, तो भीम से मैं द्वंद्व युद्ध करूंगा। वैसे दुष्ट है जरासंध, लेकिन फिर भी इसके कुछ नियम हैं। द्वार पर आए हुए को रिक्त हस्त नहीं भेजता। आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम बना लो। भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रेमी और एक होते हैं नेमी। प्रेमी तो हर क्षण अपने प्रियतम को याद करता है, और नेमी जो होता है वह अपने नियम को पक्का मानता है। एक नियम बना लो। अरे लोगों ने तो व्यर्थ व्यर्थ के नियम बना लिए, उनसे उनका उद्धार हो गया। एक कुमार की घरवाली ने पीछे पड़ करके अपने पति कुमार को सत्संग में भेज दिया, जाओ सत्संग, कभी तो सुनो, कैसे जैसे चला गया। संत जी ने पूछ लिया, आज कैसे आ गए? बस जबरदस्ती भेजवा दिया, इसलिए आ गया। तो कहा, कुछ तो मान ले, उसकी बात, कोई तो नियम ले ले जीवन में। कहा, मेरे से नहीं निभता कोई नियम।
तो चल तेरे से निभजाए वह नियम ले ले। तो क्या नियम लिया उसने? नियम लिया कि भाई मैं अपने पड़ोसी का मुख देखे बिना कुछ नहीं करूंगा। सुबह सबसे पहले उसका मुख देखूंगा, फिर ही कुछ कार्य करूंगा। ठीक है। तो रोज सुबह उठता, अपने पड़ोसी का मुख देखता और फिर अपने कार्यों में चला जाता। तो खुमार का पड़ोसी खुमार ही था कोई। एक दिन उसका पड़ोसी जल्दी मिट्टी लाने के लिए नदी के किनारे उधर चला गया, जहां से मिट्टी खोद करके लाते थे। यह थोड़ा विलंब से उठा, नहीं दिखा उसको। तो अब इसको तो सबसे पहले उसका मुख देखना है। इसलिए उसका मुख देखने के लिए यह भी गया नदी किनारे। अब संयोग ऐसा हुआ कि मिट्टी खोदते खोदते पड़ोसी को धन का गड़ा हुआ कलश मिल गया। उसने देखा, किसी ने देख तो नहीं लिया, और उसी समय वह खुमार पहुंच गया। तो उसने कहा, जैसे उसका मुख देखा, नियम था मुख देखने का, मुख देखा तो मुख देखते ही बोलता है देख लिया। तो जिसको धन मिला उसने कहा देख लिया तो कोई बात नहीं, आधा तेरा और आधा मेरा। कुमार ने सोचा, व्यर्थ का नियम मैंने जीवन में लिया जिसका इतना लाभ है। यदि अच्छा नियम ले लूं, भक्ति का नियम ले लूं, तो भाई फिर नैया पार है। एक धर्मपत्नी जी ने अपने नास्तिक पति को भेजा सत्संग में, कैसे जैसे करके जाओ जाओ। तो समय से पहले पहुंच गए। अब जो आयोजक करता थे उन्होंने कहा आओ। आए तो किसी ने कहा बैठो, तो बैठ गए। अब जबरदस्ती आए थे इसलिए मन तो था नहीं, बैठते ही आ गई नींद। कथा शुरू हुई, कथा पूरी हो गई, सब चले भी गए। अब तो अंत में जो दरी समेटने वाले थे वह आया और कहा जाओ। तो गए, घर पहुंचे तो पूछा क्या सुन कर क्या आए? हमने सुना आओ बैठो और जाओ। धर्मपत्नी जी ने कहा यही मंत्र है, बस इसी का जप करो। आओ बैठो जाओ, इसी का जप करो। उसी का जप करने लगा वह। तो सायंकाल हो गया, रात्रि हो गई। और रात्रि जब हो गई तो वही दिन में सोकर के आया था, अब रात में नींद कैसे आए? कथा में 2-3, यहां तो 4 घंटे होती है कथा। हाँ, समय ज्यादा मिलता है। तो अब रात में बैठा बैठा और संयोगवश उसी दिन उसके घर में चोर घुस गया। इसने भी सोए सोए सोचा चलो कथा में जो सुना था गुरु मंत्र उसी का जप कर लेते हैं। उधर से तो चोर का आना हुआ, इधर से इसका बोलना हुआ आओ। चोर ने सोचा देख लिया। तो चोर वापस घूमता है, यह बोलता है बैठो। वो सोचता है यह तो जानता भी है। इतने में चोर जाने लगा, और जब जाने लगा तो यह अपना तीसरा मंत्र बोलता है जाओ। चोर पहले से कहीं चोरी करके लाया था, कुछ माल था साथ में, ला करके इसके चरणों में पटका, पैर पकड़ लिए और कहा आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, बस मुझे घर जाने दो, मुझे पकड़वा मत देना, जेल में मत डलवा देना, जो कुछ है सब कुछ ले लो। इसने उठ करके देखा क्या हो गया, कौन आ गया। इसकी धर्मपत्नी ने देखा, वह तो सब वृतांत समझ गई। इसको समझाया देखो व्यर्थ के शब्दों से इतना लाभ है, तो फिर वही सार्थक शब्द बोलोगे तो कितना लाभ होगा। शरीर का सब अंग ऐसे हैं
कि जिनमें कोई न कोई आदि व्याधि दर्द पीड़ा होती रहती है, लेकिन यह एक ऐसी है इसमें दर्द भी नहीं होता। इसमें दर्द होता है तो भगवान का नाम लेने में ही दर्द होता है। शास्त्र कहते हैं भगवान नाम लो, बस यही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। भजन तो होता नहीं। पैर गए काम से तो जाने दो पैरों को, जाएंगे यह तो। हाथ गए हाथों को भी जाने दो। लेकिन यह इंद्रिय एक है, काम इसके दो हैं, बोलना और खाना। तो बोलती भी व्यर्थ का है, खाती भी व्यर्थ का ही है। व्यर्थ का खाने का तात्पर्य है कि जब तक आपको भोजन में रस लगेगा ना, आपको भोजन का रस पसंद है, तब तक आपको भजन में रस नहीं आएगा। आप जब तक भोजन का रस चाहोगे तब तक आपको भजन का रस नहीं मिलेगा। भोजन को नीरस करो तो भजन सरस होगा। भोजन सरस करोगे तो भजन नीरस ही लगेगा। अभक्ष्य भक्षण कभी नहीं करना, तामसी भोजन नहीं करना, सात्विक भोजन करो। इसीलिए तो एकादशी का दिन तो हरिवासर होता है, हरि प्रिया तिथि है। उस दिन भोजन करने का निषेध क्यों है? इसीलिए भोजन करेंगे आलस्य होगा, तंद्रा होगी, निद्रा आएगी। इसलिए उस दिन तो त्याग, उस दिन क्या, उसके पहले दिन भी त्याग हो जाता है। दसवीं को दोपहर में थोड़ा अल्पाहार करो, रात्रि में कुछ मत करो, फिर एकादशी को निराहार रहो, द्वादशी को भी अल्पाहार करो। अब हमारे क्या होता है कि भाई कल तो व्रत करना है तो आज ही डबल खा लो। बचत क्या हुई फिर? फायदा क्या हुआ? व्रत करते हैं फायदे के लिए, एक समय का दो समय का अन्न तो बचे, लेकिन नहीं, व्रत में तो उल्टा ज्यादा नुकसान हो जाता है, अन्न का गाठा लगता है। पहले दिन कल तो व्रत करना है और फिर व्रत वाले दिन पूरा, हाँ, कलाकंद अलग, गाजर, आज तो शिवरात्रि है, गाजर का हलवा तो जरूर ही जरूर, हाँ। और फिर सारी लिस्ट रहती है। और फिर नेक्स्ट डे कल व्रत किया था तो आज भी ज्यादा खाना। जरासंध का नियम है, जो भी आ गया, जो मांगेगा मैं दूंगा। पहचान भी गया कौन है। अपने बल का इसको भी अभिमान था, इसीलिए महीने भर तक इनका युद्ध चला। भीम ने आकर के कृष्ण से कहा, किस लिए लाए थे? मुझे पिटवाने ही लाए थे क्या? यह तो किसी भी प्रकार से नहीं मर रहा। भगवान ने कहा, कल युद्ध करते समय सावधानी से मेरी ओर देखना। तो भगवान ने एक तिनका लिया, उसे तोड़ करके दिखाया। यह जरासंध जब पैदा हुआ, दो टुकड़ों में पैदा हुआ था, एक राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उसी प्रकार से इसकी मृत्यु हुई। जरासंध की मृत्यु हुई तो जरासंध की कैद के अंदर जो राजा बंदी बनाए हुए थे, उन सबको मुक्त कराया। भगवान ने सबका सम्मान किया है। राजाओं का राजोचित सम्मान हुआ है। और यह सब हुआ, कृष्ण की कृपा हुई। इन राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। और उस स्तुति के अंदर एक श्लोक आता है, हे प्रभु, हमने कुछ नहीं किया, केवल आपको प्रणाम किया और हमारे सारे क्लेश मिट गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणाम। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाओ ठाकुर जी के आगे पसड़ जाओ वही प्रणाम है, वह तो प्रणाम है ही है। आप अपने कार्य में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, वहां बैठे हो और वहां बैठे बैठे आप भगवान को याद करते हो, यह भी प्रणाम है, वंदन है। हम घर में कोई काम कर रहे हैं, हमारे हाथों में कुछ है और हमारा कोई पूजनीय हमारे सामने आ गया तो हम सम्मान में क्या करते हैं, भाई थोड़ा सा झुक जाते हैं, वेलकम। पहले बोलते थे प्रणाम, आजकल बोलते हैं वेलकम, योर वेलकम। वह भी प्रणाम है। आजकल पूरा किसी से नहीं झुका जाता, इसलिए खड़े खड़े कर लेते हैं, यह भी प्रणाम है। स्मरण करना, श्रद्धा से स्मरण करना, यही प्रणाम है। तो राजाओं ने कहा हमें यह विश्वास था कि कृष्ण ही हमें मुक्ति करा सकता है और केवल यही हमने किया, आपका स्मरण किया, स्मरण रूपी प्रणाम किया और उसका फल देखो, हम मुक्त भी हो गए। तो प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने मात्र से, प्रणाम करने वालों पे और सारे क्लेश नाश करने वाले, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे गोविंद, बारंबार हम अब प्रणाम करते हैं। कहने को तो यहां तक कहा गया कि कितने ही यज्ञ कर लो, यज्ञ करने से आपको पुनः जन्म लेकर के आना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करो, आपको पुनः नहीं आना पड़ेगा। और लोग करते हैं लाखों लाखों प्रणाम करते हैं। दंडवती परिक्रमा में क्या होता है, भगवान को प्रणाम ही तो होता है, इतना प्रणाम होता है। लक्ष लक्ष परिक्रमा का नियम है, यह भी प्रणाम ही है। लक्ष दीपदान का किसी का नियम होता है, यह प्रणाम है। और प्रणाम इसीलिए किया जाता है, सभी क्लेशों का नाश केवल भगवान कर सकते हैं, इसलिए भगवान को प्रणाम करो। जीवन में कभी भी कोई भी संकट आ जाए और कोई नहीं उस संकट से पार करा सकता है। यदि पार कराने वाला है तो एक कृष्ण है, जिसने सबकी नैया पार लगाई है, वही हमारी नैया पार लगाएगा। इसलिए सदैव मन के अंदर यही आशा करो कि और किसी का आसरा हमको मिले न मिले, केवल कृष्ण का आसरा हमें सदैव मिले। सदैव रहे कृष्ण हमारे साथ, और कोई साथ रहे या न रहे। तो यही प्रार्थना करो सदैव। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा
है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वो मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू संभाल। मेरे सखे अब चले ना चले, मेरे सखे अब चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध का भगवान ने उद्धार किया, पांडवों ने सारी पृथ्वी पर दिग्विजय किया। महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। इस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का जब प्रश्न आया तो सबने एक मत होकर के अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। सबने अनुमोदन समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल खड़ा होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा।
बोलते बोलते जब सीमा पूरी हो गई तब भगवान ने अपने चक्रराज सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का उद्धार कर दिया। यह भगवान की बुआ का पुत्र था। भगवान ने बुआ से कहा था, इसके 100 अपराध में क्षमा करूंगा। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में लीन हो गई। ऐसा अद्भुत दर्शन सबने देखा। भगवान की महिमा का यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन हुआ और एक विशेष बात यहाँ पर कही गई है कि वास्तव में अग्र पूजा के अधिकारी तो कृष्ण ही है, क्योंकि सर्वभूतात्म भूतायः कृष्णायः नन्यदर्शिने देयम शांताय पूर्णायः दत्तस्यानन्त्यमिच्छतः। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि अच्छा रिटर्न हमको मिले। इन्वेस्ट इसीलिए किया जाता है कि अच्छा रिटर्न मिले। और यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि दत्तस्य अनंतम इच्छता। दिया हुआ हमें अनंत होकर के प्राप्त हो तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वभूतात्म भूतायः कृष्णायः नन्यदर्शिने देयम शांताय पूर्णाय दत्तस्य अनंतमिच्छता। उनसे अधिक रिटर्न और कोई नहीं दे सकता। वह सांवरिया सेठ है। इन्वेस्ट करना है वहां करो। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण को दान करे। अग्र पूजा के अधिकारी यही हैं। भगवान की अग्र पूजा हुई। महाराज युधिष्ठिर जी का यह राजसूय यज्ञ हुआ। इसी राजसूय यज्ञ से कौरवों को बड़ी जलन होती है। यहीं पर वह प्रसंग हुआ जहां जल को थल, थल को जल समझ करके दुर्योधन गिर जाता है। द्रौपदी उपहास कर देती है, अंधे का बेटा अंधा। इसी बात को गांठ बांध करके दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करता है। द्यूत क्रीड़ा के बहाने जुए के खेल में भीष्म प्रतिज्ञा करता है। भीम ने प्रतिज्ञा की, जिस जांग के ऊपर तू इसको बैठाना चाहता है तेरी वह जांग तोड़ूंगा। सबने प्रतिज्ञा की। जिन्हीं का परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध। भगवान राजसूय यज्ञ की पूर्ति के बाद में द्वारिका की ओर लौटते हैं। भगवान को द्वारिका में न जान करके साल्व इत्यादि दुष्ट राजा द्वारिका पर आक्रमण करते हैं। भगवान शीघ्रता से आते हैं और इन्हें नष्ट करते हैं। इस भूमि का भार भगवान धीरे धीरे कम कर रहे हैं और महाभारत के युद्ध के द्वारा बहुत सारा भार भगवान ने एक साथ भी उतारा। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो वही कृष्ण तो पांडवों के साथ थे। दुर्योधन भी बलराम जी के पास आया था। बलराम जी ने कहा, देखो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए उस समय चले जाते हैं। तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथों सूत जी का वध हो जाता है, जिसका प्रायश्चित करते हैं। पुनः तीर्थों की यात्रा बलराम जी ने की है। भगवान की ऐसी अनेकों अनेक कथाएं हुई।
नारद जी के मन में आया, चलो भगवान की गृहस्थ लीला देख करके आते हैं। तो एक दिन नारद जी आए द्वारिका में, सीधा महल में आए, भगवान ने स्वागत किया, आओ देवर्षि बैठो। भगवान ने अपने पलंग पर बिठा दिया। रुक्मिणी जी आई, जल की झारी लेकर के चरण पखारे, भोजन करो, भोजन करवाया। नारद जी कहते हैं अब चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मान सम्मान करके विदा किया। एक महल से, मुख्य महल से निकले, बगल वाले दूसरे महल के अंदर गए तो वहाँ भगवान अपने बच्चों को खिला रहे थे। नारद जी को देखा, अरे आओ देवर्षि, कब आए, आपका स्वागत है, बैठो, चरण पखारे, भोजन करो। नारद जी बैठ गए, थोड़ा बहुत और भोजन किया। भगवान ने पूछा, आज तो कम ही खाया, क्या बात है? नारद जी कहते, कुछ नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन करने में आ गया, अब मैं चलूं। भगवान कहते हैं ठीक है। यहाँ से विदा होकर के तीसरे महल में गए। तीसरे महल में भगवान और कोई कार्य करते दिखे। भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा वैसे ही स्वागत किया, भोजन करो। एक एक महल में जाते हैं, वहां भगवान किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कार्य घर गृहस्थी के कर रहे हैं। कहीं मंत्रणा कर रहे हैं मंत्रियों के साथ में बैठ करके, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं कुछ कार्य, पूरा वर्णन है यहाँ पर। नारद जी देख करके धन्य हो जाते हैं, हे प्रभु, इसीलिए तो हम इस घर गृहस्थी के झंझट से दूर हैं, यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है। भगवान की दिनचर्या का यहाँ वर्णन किया बड़ा सुंदर। प्रातः काल उठ करके भगवान अपने ही विशाल स्वरूप का ध्यान करते हैं। मानो भगवान कह रहे हो कि मुझे भी शक्ति अपने ही स्वरूप का ध्यान करने से मिलती है, तो हम तो उसके अंश हैं, हमें तो उसका ध्यान करने से शक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उसको तो आवश्यकता न हो, लेकिन हमको तो आवश्यकता है। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, और फिर नित्य नैमित्तिक कर्म किए, स्नान किया। स्नान के बाद में देखिए महात्म्य में एक वर्णन आता है, धुंधकारी के लिए कहा गया, सव हस्तेन भोजनम स्नान शौच क्रियाहीन है। और कामी व्यक्ति होता है, नहाता तो कामी व्यक्ति भी है, बंठन करके तैयार रहता है, लेकिन वह स्नान करने के बाद में कुछ सेवा, पूजा, दान, धर्म इत्यादि नहीं करता। और जिस स्नान के बाद में सेवा, पूजा, दान, धर्म इत्यादि नहीं किया जाता, वह स्नान व्यर्थ है। अरे पानी डाल करके हम बाहर से तो नहा लिए, लेकिन प्राणायाम इत्यादि करके आभ्यंतर शुद्धता, आभ्यंतर स्नान आपने कैसे किया? आजकल चलन तो चल गया, कोरोना ने सबको सिखा दिया प्राणायाम करना। हाँ, लेकिन सुबह उठ करके बिना नहाए धोए बैठ करके आप करते हो, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन अध्यात्म के लिए ठीक नहीं। वह थोड़ा व्यायाम के रूप में आप करते हो, ठीक है, लेकिन मूलतः जो हमारे अध्यात्म में है, हमने अपने अध्यात्म को छोड़ दिया, अपनी परंपरा को छोड़ दिया, इसलिए आवश्यकता है। संध्या वंदन के अंदर प्राणायाम किया जाता है, गायत्री या प्रणव अक्षर का जप किया जाता है, मात्रा है उसकी कितनी बार करो, जिसका इतना अभ्यास होगा उसे अन्यथा फिर करने की आवश्यकता नहीं। भगवान यह सब कर्म करते हैं, पवित्र वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। यह भगवान की नित्य की दिनचर्या है। ऐसा सब करके तैयार होकर के भगवान अपने उन हजारों महलों से निकलते हैं।
इतने रूपों में, और फिर एक रूप होकर के भगवान रथ पर विराजमान होकर के द्वारिका की सुधर्मा सभा में पधारते। वहां पर फिर अपना राज कार्य जो भी होता है सब अपना करते हैं। सायंकाल होता है, फिर वापस पुनः लौट करके आते हैं। तो नारद जी इन सब का दर्शन करने आए। यह सब भगवान की दिनचर्याएं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं अनंत हैं भगवान की, कुछ कृपालुता से भरी हुई लीला भी सुनाओ, जिसमें केवल कृपा ही कृपा हो। ऐसा जब पूछा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम है। वास्तव में ब्राह्मण का जो धन होना चाहिए ना, उस धन के अंदर वह सबसे बड़ा धनवान है। और ब्राह्मण का धन होता है संतोष। बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, अपरिग्रह। कितना संतोषी है कि कोई कुछ दे जाए उससे निर्वहन करता है, न किसी से कुछ मांगता है। विरक्त है इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के विषयों से पूर्णतः विरक्त है। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और ऐसी ही इसकी ग्रह लक्ष्मी भी बताई है। पतिव्रता पतिम्प्रा है, म्लानता वदनेन सहा। दरिद्रः शीदमाना च। सुदामा जी के लिए दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुदामा जी की पत्नी के लिए दरिद्रा शब्द लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि घर गृहस्थी वाली है। इनके पति का नियम है किसी से कुछ नहीं मांगना, तो पति का जो नियम वह पत्नी का भी नियम। लेकिन सुशीला को अपने बच्चों के लिए मांगना पड़ता है, इसलिए यहां दरिद्रा शब्द लिखा। अपने लिए कुछ नहीं मांगती। लेकिन बच्चों की भूख देखी भी नहीं जाती, इसलिए कभी कभी बच्चों के लिए मांग लाती। भगवान का भजन करते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कोई दुख नहीं मानते हैं। लेकिन बच्चों का दुख देख करके सुशीला के मन में आता है, हम दुख वाले अच्छा है, बच्चे क्यों दुख पाए। इसलिए सुदामा जी से कहती है, एक बार कृष्ण से मिल करके, क्योंकि कृष्ण की चर्चा तो रोज ही होती है, रोज कृष्ण की चर्चा होती है यहाँ। और जानती है कि यह भगवान का मित्र है। दोनों एक साथ एक गुरुकुल के अंदर अध्ययन किया है, इसलिए बारंबार प्रार्थना करती है। एक दिन सुदामा जी विचार कर लेते हैं कि अयम ही परमो लाभ है उत्तन श्लोक दर्शन। यह मुझे इतना कहती है तो मुझे जाना चाहिए। उत्तम श्लोक दर्शन है, परम लाभ है, उनके दर्शन ही हो जाएंगे, यही परम लाभ मान करके। और सुदामा जी चले। कहते हैं जब चले तो भगवान ने ही सहायता की। सुदामा जी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी। यह तो चले मार्ग में एक पेड़ का सहारा लेकर के लेट गए, नींद आ गई। भगवान ने इन्हें द्वारिका ही पहुंचा दिया और देखा तो विस्मित रह गए। कृष्ण का पता पूछते पूछते कृष्ण के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने अंदर जाकर के कहा, सुदामा आया है।
द्वार खड़ो एक दीन बतावत अपनो नाम सुदामा। केवल सुदामा सुना तो भगवान दौड़ पड़े। और भगवान का तो वाक्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कहते हैं धोती फटी सी लटी डुपटी, एक धोती फटी वैसी मैली कुचली बांध रखी थी और तन पे कुछ नहीं था, शीश पगान तगा। भगवान ने जब सुना सुदामा आया, भगवान दौड़े। वैसे द्वारिकाधीश हैं, सिर पर मुकुट होगा और हर समय तो मुकुट भी नहीं रहता भाई। जब सभा में हो तब मुकुट रहता होगा तो उस समय नहीं होगा, लेकिन दुपट्टा उत्तरी इत्यादि थे। लेकिन जैसे ही सुना सुदामा आया, भगवान भगे तो भगवान का दुपट्टा कहीं गिरा। कुछ माला इत्यादि के आभूषण थे तो भगने में उलझ करके वह भी कहीं बिखर गया। पाँवों के अंदर कुछ नहीं, केवल भगवान के भी एक धोती बची शरीर पर। जैसे सुदामा वैसे भगवान। जाकर के अपने गले लगा लिया, मित्र को लाए अपने पलंग पर बिठाया। द्रौपदी रुक्मिणी जी गरम जल की झारी लेकर के आई है। पूछा, हे प्रभु यह कौन है? भगवान कहते हैं, यह मेरा मित्र है। भगवान के मित्र की स्थिति तो देखो। भगवान चरणों में बैठे हैं, पांवों को देखते हैं, पांवों में गड़े हुए कांटे कंकर सब निकालते हैं। कवियों ने तो इतना वर्णन कर दिया कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुंदर स्वागत किया, सेवा की, भोजन करवाया, आराम करवाया, सबसे मिलवाया, अपनी पूरी गृहस्थी दिखाई, सबको आशीर्वाद दिलवाया। इतना सब कुछ हो गया, फिर पूछते हैं, और सुदामा जी आप बताओ आप कैसे हो? आपकी घर गृहस्थी कैसी है? सुदामा ने बताया, प्रभु आपकी कृपा से सब ठीक है। हमारे तो एक ही, आपके तो इतनी सारी रानियां हैं, हमारे तो एक ही है, एक दो बाल गोपाल हैं। जब भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा, भाई गृहस्थी है तो अवश्य ही भाभी ने कुछ भेज